आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में और एक और नए ब्लॉग में। बहुत दिनों बाद तो आज फिर मैं एक बार वहीं पे वही कार्य वही पुराने काम जो कि हमेशा होते रहते हैं दुकान पे आया हूँ और दुकान की अभी सफाई कर रहा हूँ। तो अभी मैं सफाई कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर कुछ और बात करते हैं। तो फाइनली सफाई जो हो चुकी है, अभी मैं एकदम फ्री होकर बैठ चुका हूँ और आज का टॉपिक रखा है मैंने जात पर बात। तो मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे ज़्यादातर सामने गुजरी है वो बातें। तो देखो, सबसे पहली बार सबसे पहली बार ही मेरे सामने एक गांव का, पता है बात क्या थी? गांव में हो रहा था काम। अब जो दो ही कास्ट हैं हमारे गांव में, एक एससी में हम आते और एक जनरल कैटेगरी के और लोग हैं। तो जब उनके खेत में काम चल रहा था तो प्यास लगी थी। मैं था और मेरे साथ एक लड़का और था, राहुल, और दो लड़के और थे, हम 4 लोग थे। तो जब हम पानी पीने आए थे ना उनके नलों पे, जो जनरल कैटेगरी वाले गए हैं, तो उनके नल पे पानी पीने आए तो उन्हीं के खेतों में काम चल रहा था। तो जब उनके नल पे गए हम, और नल पे गए तो उसने बोला कि कहा क्या कर रहे हो? तो हमने बताया पानी पीने आए हैं। कि नहीं पानी नहीं पियोगे। ये कह रहे थे बर्तन लेके आओ अपने साथ में। बर्तन लेके मतलब सीधा नहीं पी सकते। तो मेरे साथ वाला लड़का तो बोल रहा था कि भाई कुछ कर। मैंने कि चलो कोई नहीं यार छोड़े। जब मैंने घर वालों को बताया कि ये आज की बात नहीं है, होता रहता है, ये नॉर्मल है। और जब हमको यकीन हुआ था, पर्सनली ये सोचता था कि शायद और लोगों के साथ होता होगा, लेकिन उस दिन मेरे पर भी बीती तो कुछ अलग ही। लेकिन वो भी छोड़ दिया। और उसके बाद में जब दूसरी बात आई तो एक गांव से थोड़ी दूर है, वहाँ पे काम करने गया था मैं। जब भी आलू का काम हो रहा था, नॉर्मली हम आलू के काम में ही जाते हैं उनके पास। मैं तो पर्सनली बताऊँ तो जब आलू का काम होता है जब ही ज़्यादातर जाता हूँ, नहीं तो जाता नहीं हूँ। तो जब आलूओं का काम हो रहा था और वहाँ पे ऐसे ही मैं सिलाई कर रहा था, तो उसको पता नहीं था, वो जो उनके लड़के थे उनको पता नहीं था कि ये किस जाति से। तो ऐसी बात कर रहे थे तो बोल रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा था कि बेटा, छोटा सा था मुझसे बहुत छोटा था। मैंने उससे कहा था तू चमार की बात कर रहा है, तो चमार का चा जानता नहीं होगा और मार की बात कर रहा है। तो यकीन मानो वो एकदम शांत पड़ गया था। और पता किस वजह से? कि शायद वो समझ गया था कि मैं चीज़ को वो बोल रहा है। तो उसके बाद वो शांत हो गया। और उसके बाद में फिर एक बार जब मैं 12वीं क्लास कर रहा था, तो जब 12वीं क्लास में यहीं पे पढ़ता था मैं, जहाँ पे प्रेजेंट में हूँ, तो यहाँ पे एक कॉलेज में एक लड़का था जो जनरल कैटेगरी से था। तो जब वो मेरे साथ शुरुआत में जब मैं जाता था वहाँ पे, तो वैसे बातचीत करता था और वो समझता था कि मैं यादव, और यही समझता था। लेकिन मैंने कई बार उसको बताया अभी ये चीज़ कि मैं नहीं यादव नहीं हूँ, लेकिन वो यकीन नहीं मानता था। वो सोचता था कि शायद ये झूठ बोल रहा है ये यादव। और फिर उसके बाद में जब एक दिन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा मैंने और उसको मैं जमा करने के लिए जा रहा था, तो उसने स्कॉलरशिप बोल रहा था कि दिखाने एक बार। तो उसने देखा, मैंने दिखाया उसको, तो उसने देखा। जब मेरी जाति देखी उसने, तो इतना बदल गया वो लड़का, तुम सोच नहीं सकते। इतना जातिवाद है हमारे भारत में। लेकिन उसके बाद में अब वो बातें ऐसे करता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे वो सोचता था, जैसे करता था उस तरीके से बिल्कुल नहीं करता है। अभी भी मेरे करीब उस पर 60-70 रुपये हैं दुकान की। तो मैं बोलता भी हूँ तो फिर मैं यही सोच के छोड़ देता हूँ कि साथ का लड़का है, क्या कहूँ इससे। तो बस अभी बातें चीज़ें होती हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे होनी चाहिए। और एक बार तो बहुत छोटी की बात है, जब हम शायद एक बार आलू की कढ़ाई हो रही थी, तो गांव से करीब 10 या 12 किलोमीटर दूर हम 4 लोग गए थे। गांव आलू की कढ़ाई होती है तो आलू डालते हैं, तो 8-10 लोग गए थे जो जनरल कैटेगरी वाले का, गाँव में ही जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके साथ गए थे हम। और 8-10 किलोमीटर दूर गए थे उनका ही काम करने के लिए, उनके रिश्तेदार थे उनका काम करने के लिए। जब हम गए थे वहाँ पे तो सुबह से शाम हो गई थी, अंधेरा हो ही गया था, रात हो गई थी। तो वहाँ पे जो उनके रिश्तेदार थे वो हलवा बना के लेके आए थे। तो पता है क्या कि हलवा लेके आए थे और छोटी छोटी प्लेटें थी, तो उनमें करके लेके आए थे सभी के लिए 1 चम्मच। तो जो मेरे गाँव का था, जो हमको साथ लेके गया था,
जो साथ लेके गया था वो कह रहा था, जब उसने हमको दिया कि अरे ये वो हैं और इनको प्लेटों में, तो उस लड़का जो हमारी करीब पढ़ा लिखा था, हमारी बराबर का था, उसने कहा था कि किस वजह में पढ़े हो आप, क्या पुरानी बातों पे यकीन करते हो। तो उसने थोड़ा आराम से बोला था। उसके बाद में तो उस दिन से वहाँ पे जाना बंद कर दिया हम लोगों ने। जब वहाँ पे जाना बंद कर दिया तो अब वो और लड़कों को तलाश था, लेकिन जो हम लोग थे उन्होंने जाने बंद कर दिया था। तो 14 अप्रैल, यही 14 अप्रैल के दिन जब उसने अपने कोचिंग सेंटर में फ़ोन लगा के पूछा था कि सर आज आना है, तो बोल रहे थे कि नहीं आज क्या है जो आज छुट्टी करो, नहीं आज 14 अप्रैल है ना इसलिए। तो वो टीचर बोलता है कि 14 अप्रैल है तो क्या हुआ, कि नहीं 14 अप्रैल है, हाँ तो क्या हो गया। तो उसने कहा कि नहीं आज बाबा साहब की जयंती है। तो वो कह रहा था टीचर के हाँ जयंती होगी तो क्या, उससे मतलब क्या है, नहीं शायद छुट्टी हो। उसने ये पूछा था कंफर्म करने के लिए कि शायद छुट्टी तो ना हो, क्योंकि सरकारी तो छुट्टी रहती है। तो वो कह रहा था होगी किसी की 14 अप्रैल होगी, उतने उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद ही वो लड़का गया घर से और बाजार जहाँ पे कोचिंग पढ़ने जाता था वहाँ पे गया वो। और जब कोचिंग में गया तो उसने जो टीचर के सीनियर थे, जो हेड थे वहाँ के, उनसे बोला। तो उन्होंने कहा कि रुको एक सेकंड बैठिए राहुल, अभी मैं उनको बुला रहा हूँ। तो उन्होंने उनको बुलाया। तो जब राहुल ने कहा कि क्या बात थी, कि सर मैंने ये पूछा था सिर्फ कि आज 14 अप्रैल है, हो सकता है कि छुट्टी हो, इसलिए कंफर्म करने के लिए मैंने इन पे कॉल किया था सर ने, लेकिन इन्होंने कुछ इस तरीके से बात की कि होगी कोई ऐसी ये सब मतलब उल्टी सीधी बात है, तो बताइए सही है। तो उन्होंने कहा, उनको समझाया फिर कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इनको गलती हो गई इनसे। तो राहुल ने कहा था कि तो उनकी भी समझ में आ गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं बाबा साहब की जयंती है। उन्होंने खूब अच्छे समझाया कि नहीं ऐसा मैंने नहीं बोला था। तो राहुल ने कहा था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग होती तो मैं बता देता आपको। तो ये सामने बोला था उनकी रिकॉर्डिंग होती तो बता देता आपको। तो उसके बाद में फिर वो जब से उनकी हवा टाइट हो गई। कुछ समय पहले जब मैं, हाँ गांव से पड़ोस में ही है एक चक्की है, वहाँ पे वो जनरल कैटेगरी से ही है, जो चक्की है वहाँ पे आटा डाल के आया था मैं। और मैं क्या पापा डाल के आए थे शायद, हाँ पापा डाल के आए थे। और मैं जो है पोट्री को लेने गया था। जब मैं पोट्री को लेने गया वहाँ पे, तो मैंने करीब सर्च की थी आधा घंटे के करीब, लेकिन जब मुझे मिली नहीं वो पोट्री, तो फिर मैंने उनसे कहा कि पोट्री नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि क्या पोट्री नहीं मिल रही, मैंने यहाँ। तो उन्होंने कहा कि पोट्री मुझे कह रहे कट्टा मिलेगा, अभी मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ अलग शर्त लगानी पड़ेगी। मैंने कहा किस तरीके की शर्त। तो उन्होंने कहा था कि यदि कट्टा मिला, मैंने ये कहा था उनसे फिर उसके बाद में कि हाँ यदि आपकी वजह से ढूंढने से मिल गई पोट्री, जो कट्टा है वो मिल गया, तो मैं आपको पैसे दूंगा, जो भी पिसाई चल रही है उसकी। यदि नहीं मिली तो मैं नहीं दूंगा। तो वो इस चीज़ पे सहमत हो गया था। बाकायदा मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जो मेरे पास अभी भी है। मैं कह भी तो मिलेगी तो मैं पोट्री का पैसा दे दूंगा, यदि ना मिली तो माफ़ कर दी हो, ठीक है ठीक है। तो इसकी वीडियो बनाई थी मैंने। तो उन्होंने इस चीज़ पर राजी हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ढूंढ के दे दी मुझे पोट्री वो, तो बोल रहे थे डबल पैसे दे, सोचो। और ये कह रहा था कि ये किसी एससी वाले की चक्की नहीं है, जनरल की है। मतलब उसने जाति से बोला था, मैं जाति नहीं लूँगा, लेकिन उसने जाति से बोला था कि ये किसी उसकी चक्की नहीं, ये जनरल वाले की। तो फिर मैंने कहा था इससे क्या मतलब है। तो कि नहीं, एक और आया था उससे भी मैंने डबल पैसे ले लिए, ये वो है। तो फिर मैंने उसको ज़्यादा ना रहकर मैंने डबल पैसे तो दे दिए थे उसने, और उसने ले भी लिए थे। और उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था तो उस रास्ते में एक चौकी पड़ती है। मैंने घर वालों को कॉल लगाया था, मैंने कि पहले घर वालों से पूछ लेता हूँ एक बार, उसके बाद कुछ आगे की है वो करूँगा। तो जब मैंने घर वालों को लगाया तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहाँ पे मत जा, तू और घर आ जा, मैं देख लूँगा बाद में। तो जब मैं घर आया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और पता उसके बाद क्या हुआ था, उसके कुछ ही दिनों बाद, 2-3 दिन बाद ही उसको पागल खाने वाले ले गए। और उसके जो शॉट वॉट है वो लगाया, उसकी दवा चल रही है अभी। उनके घर वालों का कहना है कि वो मानसिक रूप से परेशान था। और अभी कुछ समय पहले की, जब मैंने और विकास ने एडमिशन लिया था कॉलेज में, जब हम जाते थे कॉलेज के लिए, तो विकास ने एक लड़के आया था, उसने नंबर लिया, इनका सेव किया नंबर। तो व्हाट्सएप पे फ़ोटो मांग रहा था, मतलब जो भी कार्य था थोड़ा सा काम करने के लिए, स्कूल वर्क था उसको करने के लिए मांग रहा था। तो उसने विकास का फ़ोटो लग रहा था और पीछे एक बाबा साहब की जो तस्वीर थी वो लगी हुई थी। तो उसने फ़ोटो देखा व्हाट्सएप पर, कह रहा था कि आप जाटव हो, मतलब सीधी जाति का नाम कि आप जाटव हो। विकास ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। उसने ये कहा था कि हाँ बाबा साहब को मानने वाला हर एक
मानो बाबा साहब को मानता हूँ, तो उसने पता क्या कहा था कि नहीं आपके पीछे जो बाबा साहब की तस्वीर है ना, इसकी वजह से मैंने कहा था। तो उसने कहा था ऐसा थोड़ी नहीं है, बाबा साहब को जो मानता है वो जाटा भी है। तो उसके बाद में वो समझा, लेकिन ये कहा था कि वो भी पास के रहने वाला था, कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से सोचो कि सीधा मानो बाबा साहब की प्रतिमा, वो तस्वीर या प्रतिमा पीछे देखो, और या तथागत बुद्ध की या किसी महापुरुष की, तो बोलते हैं कि सीधी यही SC कैटेगरी में यही एक जाति रह जाती है जो कि इन सब की आइडियोलॉजी जो है अच्छी तरीके से फॉलो करती है। और यहीं पे जहाँ प्रेजेंट में हूँ मैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि वाल्मीकि समाज का एक भाई है हमारे, जो कि सबको जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके साथ भी, उनके सामने तो नहीं कह सकते, लेकिन पीछे बोलते हैं, उनकी जाति का नाम लेते हैं कि ये वो। और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले वो घूमने गए थे जयपुर। वहाँ पे 1 नंबर का लिचड़ आदमी है, ना तो प्रसाद लेता है, ना किसी के हाथ जोड़ता है, और नहीं, मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब ये था कि ये खर्चा कम करता है। इसने अपनी पूरी दिखा दी, अपनी। तो भूल तो नहीं सकता मैं, लेकिन क्या करूं। तो ये सब है कि वो खर्च में ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। वो भी SC OBC से भी हैं, वो भी OBC से हैं, लेकिन यही बात है कि SC भी है, OBC भी है, लेकिन आपस में इतना जातिवाद बहुत ज़्यादा है इनके बीच में। और ये कहीं और नहीं, ये कुछ जनरल कैटेगरी वालों से ज़्यादातर, जो मैंने जितनी बातें बताई हैं ना, इन सब पॉइंट्स में ज़्यादातर जनरल में एक ही जाति है जो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न व जातिवाद करती है। बस इतना ही, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, कीप सपोर्ट।